सोचिए, एक टीम 50 ओवर के मैच में 53 रन पर 5 विकेट खो देती है। हाँ, मतलब उस पॉइंट पर तो गेम लगभग खत्म ही माना जाता है। वहां से तो इज्जत बचाना भी मुश्किल होता है, मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है ना? सही कहा। राजकोट में हुए इस पहले वनडे ने हमें दिखाया कि दबाव में कुछ खिलाड़ी बिखरते हैं और कुछ इतिहास बनाते हैं। एकदम सही। तो ये मैच सिर्फ एक जीत हार का किस्सा नहीं, बल्कि प्रेशर को झेलने और उससे उभरने की एक केस स्टडी है। क्या बात कही है। तो चलिए इसी केस स्टडी की चीरफाड़ करते हैं। जरूर। ये दौरा हो रहा है अक्टूबर-नवंबर 2025 में, जिसमें 2-4 दिवसीय मैच है और 3 वनडे। हमारी नजर है पहले वनडे पर। राजकोट में साउथ अफ्रीका ए ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। और ये फैसला शुरुआत में एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। बुरे सपने से भी बदतर शायद। हाँ, भारतीय पेसर्स खासकर अर्शदीप सिंह, उन्होंने नई गेंद से जो कहर बरपाया, कमाल की गेंदबाजी थी। देखिए, सिर्फ ये कहना कि उन्होंने विकेट लिए काफी नहीं होगा। अर्शदीप को शुरुआत में हवा में जो स्विंग मिल रही थी वो देखने लायक थी। उन्होंने लगातार बल्लेबाज को आउट स्विंगर पर सेटअप किया, खेलने पर मजबूर किया और फिर एक गेंद जो एंगल के साथ सीधी अंदर आई, विकेट। क्लासिक। ये क्लासिक नई गेंद की गेंदबाजी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। और नतीजा 53 पर 5। 53 पर 5। यहाँ से ज्यादातर टीमें डिफेंसिव हो जाती हैं। बिल्कुल, कि चलो किसी तरह 180-200 तक पहुंच जाए। हाँ बस वही। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। क्रीज पर आए डियान फॉरेस्टर और डेलानो पोर्टेगीटर, और इन्होंने जो किया वो सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, वो एक काउंटर पंच था। सही शब्द। और यहीं पर मैच का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं रोके, नहीं, पोर्टेगीटर ने खास तौर पर एक सोची समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़ने के लिए क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, कभी आगे कभी डीप इन द क्रीज। इससे हुआ ये कि अर्शदीप और बाकी गेंदबाज जो एक लय में थे, उन्हें अपनी लेंथ एडजस्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब दबाव वापस गेंदबाजों पर डाल दिया। एग्जैक्टली। ये कोई तुक्का नहीं था, ये कैलकुलेटेड असॉल्ट था। और ये काम कर गया जबरदस्त तरीके से। डियान फॉरेस्टर ने 77 रन बनाए और पोर्टेगीटर वो 90 रन बनाकर आउट हुए। शतक से बस थोड़ा सा चूक गए। अफसोस, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। बिल्कुल। इन दोनों ने टीम को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से वो लड़ सकते थे। सही है। और जब लगा कि कहानी यहां रुकेगी तो ब्योन फोर्टवेन ने आकर अरे क्या बारी खेली। सिर्फ 42 गेंदों पर 59 रन्स। वो फोर्टवेन की पारी तो सोने पे सुहागा थी। हाँ, वो लोअर ऑर्डर का वो योगदान था जो एक अच्छे स्कोर और एक विनिंग टोटल में बदल देता है। 53 पर 50 ओवर्स में 285 रन बनाना अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनकी टीम में बैटिंग कितनी डीप है और उनमें लड़ने का जज्बा कितना है। सही बात है। उन्होंने भारत के सामने एक मुश्किल चुनौती रखती थी। तो अब गेंद भारत ए के पाले में थी। 286 का टारगेट देखने में तो हासिल करने लायक लगता है, लेकिन चेस का अपना एक अलग ही प्रेशर होता है हमेशा। और इस प्रेशर को सोखने का जिम्मा उठाया एक ऐसे खिलाड़ी ने जो इस तरह की स्थितियों के लिए जाना जाता है, ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ की पारी इस मैच का हाईलाइट थी। एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए आपको एक एंकर की जरूरत होती है। हाँ, जिसके इर्द गिर्द बाकी टीम खेल सके। बिल्कुल, गायकवाड़ ने वो भूमिका निभाई, लेकिन पुराने जमाने के एंकर की तरह नहीं। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। उन्होंने 129 गेंदों पर 117 रन बनाए। शतक शानदार था, लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या आज के वनडे क्रिकेट के हिसाब से 90 का स्ट्राइक रेट थोड़ा धीमा नहीं माना जाएगा? क्या इससे आखिर में टीम पर दबाव नहीं बना? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और इसका जवाब ही गायकवाड़ की पारी की खासियत बताता है। अच्छा। उन्होंने अपनी पारी को फेजेस में बांटा। शुरुआत में जब गेंद नहीं थी उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो था उनका स्पिनर्स के खिलाफ रवैया। आमतौर पर चेज में बल्लेबाज स्पिनर्स के ओवर निकालना चाहते हैं। हाँ, सेफ खेलना चाहते हैं। लेकिन गायकवाड़ ने पहले ही ओवर से उनके खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल किया। वो क्रीज से बाहर निकलकर खेले, जिससे साउथ अफ्रीकी कप्तान को अपनी फील्डिंग फैलाने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छा, तो इससे सिंगल डबल लेना आसान हो गया। सही पकड़े। और रन रेट कभी पहुंच से बाहर नहीं गया। तो उनका स्ट्राइक रेट शायद विस्फोटक ना हो, पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मतलब उन्होंने स्कोरबोर्ड को भी चलाया और एक छोर को भी संभाले रखा। और उनके इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वो हकदार थी। लेकिन मैच का अंत भी काफी करीबी रहा। भारत ने ये लक्ष्य 49.3 ओवर्स में जीता। सिर्फ 3 गेंदें रहते हुए। हाँ, 4 विकेट से एक नेल बाइटिंग फिनिश। बिल्कुल, ये जीत जितनी गायकवाड़ की थी उतनी ही साउथ अफ्रीका के उस फाइट बैक की भी थी जिसने इस मैच को इतना रोमांचक बनाया। दोनों टीमों ने दिखाया कि ए लेवल पर क्रिकेट का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। सही बात है। तो एक मैच की इतनी गहरी पड़ताल के बाद अब बड़े सवाल पर आते हैं। इस एक जीत, एक शतक या एक फाइट बैक का असल में मतलब क्या है? आखिर ये ए टीम की सीरीज इतनी मायने क्यों रखती है? ये सवाल आज के क्रिकेट में और भी जरूरी हो गया है। क्यों? सीधे शब्दों में कहे तो ये सीरीज नेशनल टीम के लिए एक सप्लाई लाइन की तरह है। ये उन फ्रिंज खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा ऑडिशन है। फ्रिंज खिलाड़ी मतलब? हाँ, जो नेशनल टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हाँ। जो घरेलू क्रिकेट में तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना बाकी है। लेकिन एक तरकीब आता है कि आईपीएल के आने से क्या इन ए दौरों की अहमियत थोड़ी कम नहीं हो गई है? बेहतरीन सवाल। क्योंकि वहां भी तो युवा खिलाड़ियों को बड़े नामों के साथ और भारी दबाव में खेलने का अनुभव मिलता है। देखिए,
आईपीएल ने निश्चित रूप से युवा टैलेंट को एक शानदार मंच दिया है, इसमें कोई शक नहीं। T20 फॉर्मेट में दबाव झेलने की आदत भी डाली है, लेकिन ए दौरे एक अलग तरह की परीक्षा लेते हैं। किस तरह की परीक्षा? यहां आपको 50 ओवर या 4 दिन तक अपने कंसंट्रेशन, अपनी फिटनेस और टेम्परामेंट को बनाए रखना होता है। अच्छा। यहां आपको लाल गेंद से सुबह के सेशन में गेंदबाजी करनी पड़ती है या दिन के आखिरी सेशन में पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग ढूंढनी पड़ती है। ये वो स्किल्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की नींव है। मतलब आईपीएल आपको स्प्रिंट दौड़ना सिखाता है, ए दौरे आपको मैराथन के लिए तैयार करते हैं। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया। दोनों की अपनी अपनी जगह है, एक दूसरे का विकल्प नहीं है। मतलब ये एक ब्रिज है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बीच। बिल्कुल। और इस दौरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात लॉजिस्टिक्स की भी है। सुनने में आया कि ये वनडे मैच पहले बेंगलुरु में होने थे। हाँ, जिन्हें बाद में राजकोट शिफ्ट किया गया। और ये छोटी सी बात दिखाती है कि इन दौरों को आयोजित करना कितना जटिल काम है। मैदान की उपलब्धता, मौसम, टीमों की यात्रा, इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सही बात है, ये सिर्फ मैदान पर खेले जाने वाले खेल से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला मैच भारत के नाम रहा, सीरीज में 1-0 की बढ़त है। अब आगे क्या? आने वाले मैचों में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल साउथ अफ्रीका ए की वापसी से जुड़ा है। अच्छा। क्या वो इस करीबी हार से मानसिक रूप से उभर पाएंगी? एक मैच जिसे वो 335 के स्कोर से लगभग जीत के करीब ले आई थी, हाँ। उसे आखिरी ओवर में हारना टीम के मनोबल पर असर डालता है। उनकी वापसी इस टीम के कैरेक्टर की असली परीक्षा होगी। और खिलाड़ियों के लिहाज से गायकवाड़ ने तो अपनी दावेदारी ठोक दी है। और कौन है जिन पर नजरें रहेंगी? बिल्कुल, अब सबकी नजरें उन खिलाड़ियों पर होंगी जो पहले मैच में नहीं चल पाए। भारत की तरफ से मिडिल ऑर्डर में कुछ बल्लेबाज जल्दी आउट हुए। हाँ, उनके लिए रन बनाना जरूरी होगा। बिल्कुल। गेंदबाजी में अर्शदीप के अलावा कौन जिम्मेदारी उठाएगा? वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से उनके टॉप ऑर्डर को जवाब देना होगा। वो तो पूरी तरह फेल रहे थे। तो क्या वो अपनी तकनीक में कोई बदलाव करेंगे? ये छोटी छोटी बैटल्स देखने लायक होंगी। हर खिलाड़ी जानता है कि उसका हर प्रदर्शन सिलेक्टर्स की डायरी में नोट हो रहा है। और टैक्टिक्स के लिहाज से क्या टीमें अपनी रणनीति में कोई बदलाव कर सकती हैं? यहाँ बहुत कुछ है। क्या साउथ अफ्रीका अब टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेगा? हो सकता है। भारत की टीम क्या अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए कोई बदलाव करेगी? उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका का लोअर मिडिल ऑर्डर कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ। तो क्या वो डेथ ओवर्स के लिए अपनी योजनाओं पर दोबारा काम करेंगे? ये शतरंज की बिसात की तरह है, जहां हर चाल के बाद दूसरी टीम एक नई चाल चलती है। बहुत दिलचस्प। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि हमने एक ऐसे मैच को समझा जो सिर्फ स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा था। हमने देखा कि कैसे 535 से वापसी की जा सकती है, कैसे एक शतक से मैच जीता जा सकता है, और क्यों आईपीएल के दौर में भी ए टीम के दौरे क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए इतने जरूरी हैं। मैं बस एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगली बार जब कोई इन ए टीम के मैचों का स्कोर देखे तो सिर्फ रन और विकेट ना देखे। तो क्या देखें? ये सोचना दिलचस्प होगा कि उस स्कोर के पीछे कितनी उम्मीदें, कितना दबाव और भविष्य के कितने सपने छिपे हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ एक मैच नहीं खेल रहे होते, वो अपने देश की सीनियर टीम में उस एक जगह के लिए